हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर और एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम देखेंगे जो नाल्को का है चार्ज मैन, जिसमें ग्रेड 1 का जो है सैलरी स्लिप देखेंगे। इसमें आपका पूरा जो कंप्लीट सैलरी ब्रेकअप है उसका देखेंगे, है ना। उसके बाद आपका जो बेसिक सैलरी है उसको देखेंगे, अलाउंस क्या क्या मिलते हैं उसको देखेंगे, डिडक्शन क्या होता है डिडक्शन देखेंगे, नेट सैलरी कितना बनता है उसको देखेंगे, कुछ परक्यूसिटी है उसका देखेंगे, डिडक्शन देखेंगे, नेट पे का जैसे हो गया डिडक्शन ऑलरेडी यहाँ पे है, नेट पे का हो गया, नेट सैलरी का भी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है ना। इसमें एक चीज़ नहीं है, आपका परफॉर्मेंस का जो है वो आपका पीआरपी होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, उसको भी देखेंगे, और टोटल जो इसका ग्रॉस बन रहा है पूरे साल का वो भी देखेंगे, है ना। लास्ट जो वीडियो आई थी उसमें आपने देखा होगा सैलरी स्लिप जो था नाल्को का ही, जिसमें आपका टेक्नीशियन का था, ये आपका चार्जमैन का है ना। चार्जमैन का सैलरी स्लिप है, तो इसमें आपका पीआरपी वैसे करके आप कैलकुलेट करके चीज़ों को देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको दिखेगा ये दमन जोड़ी का ही है ना। तो उसके बाद सारा कुछ हम देखते हैं ना। उसके बाद कुछ भी आपको डाउट होता है तो डाउट आप बेसिकली कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं ना। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। जो आपका सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप में ही हम सारा कुछ देखते हैं ना। सो ये जैसे आपका सैलरी स्लिप दिख रहा होगा, है ना। ओके, सो ये आपका सैलरी स्लिप है, और इसमें आपका चीज़ें जो दिखेंगी, इसमें आपको सबसे पहले ऊपर आपका नाल्को का एलुमिनियम फैक्ट्री जो है कंपनी लिमिटेड हो गया, यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है जो आपका दमनदोड़ी डिवीज़न है। जो सैलरी स्लिप है ये मंथ 2026 का है, मार्च का। सो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देख रखा था, तो इसमें आपका दमनजोड़ी का देख रखा था, है ना, ये चीज़। तो इसी में हम सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी का हो गया, एम्प्लॉय सैलरी स्लिप का पे स्लिप है। एलुमिनियम डिवीज़न जो है आपका दमनजोड़ी का ही है। पर्सनल डिटेल यहाँ पे मिलेगा आपको, डेजिग्नेशन चार्जमैन ग्रेड 1 का है, डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, सेक्शन एरिया हो गया, कोस्ट सेंटर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका मेंशन मिलेगा, ईपीएस अकाउंट नंबर हो गया, है ना, देन यूएन आ गया, प्रान नंबर हो गया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ बैंक जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे है ना, आईटी पेन का हो गया, जो टैक्स वगैरह जब जुड़ते हैं ना तो उसके लिए आपका आईटी पेन का रहता है। उसके बाद ग्रेड जो है T7 करके है, T70 है ना, पे स्केल, जिसमें आपका 38,900 से लेकर 1,35,000 होता है ना। आप जैसे टेक्नीशियन में आप ज्वाइन करते हो ना, तो इसमें उसी ग्रेड में आता है, सुपरवाइजर कैडर का नहीं है, ये आपका टेक्नीशियन का ही है। उसमें आपका चार्जमैन ग्रेड 1 पोस्ट का है ना। इन्होंने क्वार्टर लेके रखा है, तो क्वार्टर का है। इंक्रीमेंट जो है इनका जुलाई में लगता है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट जैसे 1/7/2026 का है ना। लीव का जैसे आपका हो गया अटेंडेंस लीव का, तो इनका जैसे डेज़ का है 28 दिन का है, डेज 22 दिन का इनका ड्यूटी है, 4 इन्होंने वीकली ऑफ ले रखा है, और 2 छुट्टियाँ ले रखी होगी, राइट। छुट्टियाँ अवेल नहीं किया हुआ है एक्चुअली। 28 मार्च जो है 28 दिन का ही था। इसमें भी आपका 2 दिन तब भी कम हो रहा है ना, ड्यूटी अटेंड हो गया 22 दिन का, और 4 दिन 26, 2 दिन का इनका कहीं पे है मिसिंग। चलो उसको देखते हैं। फिर आपका CL अवेल जो है, अवेल मतलब लिया हुआ, और बैलेंस क्या है, तो CL जैसे इनका 10 है, RH है 2 आपका, और EL जो है 53 है ना। ईयरली आपका काउंट होता है 30 EL मिलते हैं ना, और RH जो है ये 2 रहता है, और CL जो है 10, इसमें जैसे 10 है, 10 CL मिलता है, कहीं कहीं पे आपको 12 मिलता है, तो यहाँ पे आपका 10 है ना। देन आपका ये आपका SL सीक लीव या HPL हाफ पे लीव होता है 124 है, तो ये साल के जो होते हैं 20 मिलते हैं, जो कि आधे होते हैं ना, मतलब 10 दिन का छुट्टी मिलता है ये। अब आते हैं जो अमाउंट है उसमें आते हैं ना। तो इनका जो है बेसिक पे जो है 77,170 रुपया है। उसमें आपका DA 53% हो गया, 41,209। NPS जो मिलता है ये कट जाता है एक्चुअली, NPS 16,981, ये आपका डिडक्शन दिखेगा यहाँ पे, डिडक्शन में भी है ना। इंसेंटिव जो है हर महीने ये आपको जैसा होता है ना उसके हिसाब से इंसेंटिव भी मिलता है ना। ये आपको हर महीने लगभग इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको रोटेशन होता है ना शिफ्ट का, उसके कारण इंसेंटिव मिलता है ना। लीवरेज का दे रखा है, अलाउंस है, एक्स्ट्रा वेजेज का है, ये भी आपका हर महीने का लगभग आएगा एक्स्ट्रा वेजेज, यदि आप काम करते हो, एक्स्ट्रा जो कर दिए हो उसके हिसाब से आपको आएगा, ओवर टाइम जैसे होता है ना। टैक्स का कुछ है, रिम्बर्समेंट ऑफ टैक्स 10cc करके है। कॉमन अलाउ अमाउंट का है 700 है। उसके बाद परक्यूस्ट में आते हैं, जो 35% मिलता है ना उसका है ना। तो 35% जो पॉक्स होता है उसका है। तो कैंटीन का इनकम 7% का रखा है, कन्वे ये आपका फिक्स रहेगा, ये जो है 35% पूरा, ये आप दूसरी चीज़ों में भी लिखवा सकते हो, लिखने का 35% आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके फिर आपका हाउस का भी पक्ष मिलता है, तो ये आपका ये अलग से मिल रखा है ना। इनमें जो होता है ये जो 4 हैं ये नॉन टैक्सेबल होते हैं ना, और इनमें आपको टैक्स लगेगा। देन आगे आते हैं, तो वेरिएबल दे रखा है इसमें, वेरिएबल जो है अर्निंग। अब ये एरियर कुछ है, तो मतलब ये जैसे 2470 रुपया, तो एरियर बेसिकली क्या है, जनवरी में जैसे आपका इंक्रीमेंट लगता है उसका, जो आपका
डीए जो है वो बढ़ता है ना, तो डीए जो है 3 महीना 2 महीना ऐसे करके पीछे आपको मिलेगा, है ना। तो वही आपका इनको पॉक्स मिल रखा है। ये पीआरपी है बेसिकली, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो है इनका 2,72,392 रुपया है। 1 साल का जो इनको मिल रखा है, तो 2,72,392 रुपया ये पीआरपी है। बेसिकली परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो होता है वो इनको मिला हुआ है ना। ग्रॉस जो बनी है अर्निंग 4,56,000 बनी हुआ है, 4,56,257 रुपया। अब इसमें से कुछ अमाउंट जो है अब इसका इधर उधर होगा। जैसे सीपीएफ का यहाँ पे देखोगे डिडक्शन है 16,000 का, है ना। बीपीएफ पेंशन का है, लेवरेज का है, एनपीएस का है, ये कटा हुआ एनपीएस कंपनी का जो है ये आपका कट गया। प्रोफेशनल टैक्स 300 रुपये, इनकम टैक्स कट गया 43,000 रुपया, है ना। इनकम टैक्स 43,100 रुपया। LIC इन्होंने कटवा रखा होगा, हाउस रिकवरी का हाउस का जाएगा, इलेक्ट्रिक बिल क्लब का जाएगा, है ना। ये सारे जो है स्कूल फीस हो गया, ट्यूशन फी, उसके बाद कैंटीन रिकवरी हो गया, 30 हो गया, रिटायर वेलफेयर स्कीम, ये आपका एक्चुअली रिटायर करते हो उस टाइम पैसा मिलता है ना। हाउस बिल्डिंग एडवांस, इन्होंने कहीं घर बनाने के लिए होम लोन ले रखा होगा, उसका हाउस बिल्डिंग एडवांस का है, ये कटा हुआ है। रिलीजियर रिकवरी है, वेरिएबल कंट्रीब्यूटी, ये कुछ कंट्रीब्यूटरी है इनका, है ना। उसके बाद बस रिकवरी का दिन एडवांस पे रिकवरी, मतलब कुछ पैसा इन्होंने एडवांस ले रखा है, उसका इनका कटा हुआ है 37,300। मतलब टोटल जो है अब पीआरपी जो है एडवांस, इन्होंने पीआरपी जो है एडवांस ले रखा था, तो वो आपका इनका पीआरपी भी जो है उस पर कट गया, है ना। 2,24,000। तो टोटल डिडक्शन इनका देखोगे तो डिडक्शन 3,83,000 का हो गया। तो इस तरह से हो गया, जैसे पीआरपी एडवांस इन्होंने ले रखा था, वही ये पैसा जो है एडवांस ले रखा है, तो इनका पैसा जो है यहाँ पे कट गया, है ना। तो 3,83,000 अमाउंट डिडक्शन हो गया। अब बचा खुचा देख लो, बचा खुचा आपको देखने को ही मिलेगा। जैसे ये आपका हाउस बिल्डिंग का मैंने बताया, तो इन्होंने लोन ले रखा है ना, तो ये जैसे प्रिंसिपल जो है 10 लाख के करीब का है, 8 लाख अभी बचा हुआ है ना। अब ये आपका टोटल पर्क जो बताया 35%, ये आपको मिल गया। टैक्सेबल अर्निंग हो गया, है ना। टैक्सेबल अर्निंग का है 2,25,000, सॉरी 25,93,000। इनका जो टोटल अमाउंट बना ना पूरे साल का, ये 25 लाख का, मतलब ITR फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तब तक का इनका 25 लाख प्लस का बना हुआ है ना। प्रोफेशनल टैक्स हो गया 2500, इनकम टैक्स जो है इनका चल गया 3,29,475 रुपया, है ना। CPF में चला गया 1,84,000, BPF चला गया, NPS चला गया, ये रिकवरी आपका कट जाता है। सो टोटल देखते हैं, यहाँ पे आया इनका 3,83,000 कट के टोटल 1,05,578 रुपये इनको अमाउंट मिला। अमाउंट जो है वो पे हो गया। कुछ टीए इन्होंने ऐड किया है ना, मेडिकल का किराया, और टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, इन्होंने ट्रैवल किया होगा तो उसका पैसा इनको मिल गया। अब जैसे इनका देखते हैं जो टोटल इनकम टैक्स का बन रहा है उसका देख लेते हैं। तो इनकम टैक्स का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सैलरी जो टोटल पूरे साल का हुआ ना, तो 25,93,147 रुपया हुआ है ना। ये आपके चार्जमेंट ग्रेड 1 में है। टैक्सेबल मेडिकल का ले रखा है 17,000 रुपया। टैक्सेबल पर्क्स हो गया इसका 1,14,000, ऐसे करके टोटल जो ग्रॉस इनकम बना हुआ है पूरे साल का, ये तो सैलरी हो गया। और जो अलग से पैसा इन्होंने जैसे टैक्सेबल पर्क्स हो गया और मेडिकल का, तो 26,50,012 रुपये टोटल इनका ग्रॉस सैलरी बना है ना। इसमें जो डिडक्शन हुआ इनका, डिडक्शन का दे रखा है NPS का 1,94,000 का डिडक्शन हो गया, है ना। अब यहाँ पे टोटल आपको समझ में आएगा। ग्रॉस टोटल इनकम जो हो गया 26,50,012 रुपया। इसमें आपका देखो लेस चैप्टर 6 का गया इनका 1,94,000 का। टैक्सेबल इनकम जो है, मतलब इसको माइनस करने के बाद यहाँ टैक्सेबल इनकम जो है 24,56,010 रुपया में टैक्स लगा, और इसमें से टैक्स जो कट गया ये आपका है। टैक्स जो है 2 तरह का टैक्स इनका डिडक्ट हुआ, जिसमें आपका देखो टैक्स लेव इंक्लूड सरचार्ज और चेंज का हो गया 3,29,000 का, और वही चीज़ यहाँ नीचे भी लिख रखा है 3,29,475 रुपये इनको टैक्स कट गया। मतलब आप देख लो 24 में से टैक्स 24 में से कर दो आप, ग्रॉस इतना हुआ, इसमें से इतना अमाउंट का माइनस कर दो, मतलब 20 लाख के करीब कुछ पैसा इधर उधर और भी जमा होता है ना। अब जैसे ये भी जमा हो गया, तो ऐसे करके आपका मतलब 20 लाख से प्लस इनको चार्जमेंट ग्रेड 1 जो है इनकी रिटायरमेंट होगी आस 1-2 साल के अंदर ना, रिटायरमेंट होगा। क्योंकि इतने हायर पोस्ट में पहुंचना तुरंत से आप नहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि T0 में लगते हो, ये अभी T70 में है ना, जो कि आपका 38,900, ये बेसिक होता है इतना। और इनका जो है आप देखोगे बेसिक कितना चला गया, 77,000, ऑलमोस्ट डबल चला गया है ना। इसके बाद जो है प्रमोशन रुक गया होगा, इसके कारण यहीं पे थोड़ा टाइम लग रहा होगा, इसके कारण इंक्रीमेंट जो है बस आपको मिलते रहता है 3-3% का सालाना, है ना।
बाकी इसमें इतना ही है। इसके बाद भी आपको इसमें कुछ डाउट है, लास्ट जो कमेंट था एक आपका पीआरपी क्या मिलता है परफॉर्मेंस का, तो इनको देखो। तो परफॉर्मेंस का जैसे आपको मैंने बताया 2,72,000 का है, और इसमें कुछ एडवांस का है, इसमें माइनस कर दिए वैसे करके। बाकी आपको सैलरी जो है बढ़िया बनेगा। जैसे आप लग जाते हो नालको के अंदर तो आप 29,500 में लगोगे, जो आपके टेक्नीशियन पोस्ट पे लगेंगे T0 में, है ना। तो इसमें आपका 70 के करीब आराम से 70 के मतलब 70,000 से आपका ऊपर बनेगा, है ना। उससे कम नहीं बनेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है ना। 70% आप 70 जो है कम से कम, क्योंकि डीए देख लो आपका 54% हो जाएगा। अभी जब आप लगोगे ना तब तक आपका 60% हो जाएगा डीए आराम से, 60 से ऊपर जाएगा, कम नहीं रहेगा। 60 और 35 मतलब 95% ऐसे रख लो, 29-58 हो गया, ऐसे आपको करके 70 से ज़्यादा ही मिलेगा आपको सैलरी, है ना। बाकी आप बढ़िया तरीके से तैयारी करो चीज़ों को, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप चीज़ों को देख सकते हो, है ना। उसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट होता है रिलेटेड टू और भी कुछ है जो आपको डाउट्स है, तो डाउट्स आप बेसिकली कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ना। बाकी यही है, सारा कुछ हमने देख लिया। बेसिक सैलरी, अलाउंस, डिडक्शन, नेट सैलरी कितना बन गया, है ना। ये चार्जमैन ग्रेड 1 की सैलरी है, और टेक्नीशियन T0 का जो है पहले अपलोड कर दिया है, तो वो भी आपका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सैलरी स्लिप का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। धन्यवाद, जय हिंद।